हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्या मेंस लेवल पजल है। ठीक है, तो एग्जैक्ट एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल पजल्स लेके आएंगे। पहले हम इजी, देन मॉडरेट, देन हार्ड हम शफल करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो ये चैनल पे प्लेलिस्ट है, इसको एक बार सॉल्व कर लेना। यहाँ से आपको पजल, मेंस लेवल पजल, उसका अप्रोच कैसे सॉल्व करना है उसके उसमें बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की। ठीक है, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे।
सो आई होप कि आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड लेवल का पजल नहीं है, नॉर्मली लेवल का पजल है। ठीक है, ऐसे पजल पजल में पजल या फिर सर्कल में सर्कल, सर्कल में स्क्वायर, या फिर उसमें भी और एक एलिमेंट हेक्सागोन या फिर पेंटागोन ऐड करके आपको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट वो पजल की लेंथ बढ़ाने के लिए एंड उसके साथ साथ उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, इस पजल को हमें इजीली सॉल्व करना है, क्योंकि ये इजीली सॉल्वेबल पजल रहते हैं। ठीक है, तो अभी जो दिया है बस वही फॉलो करें। क्या बोला है? 16 पर्सन सिटिंग इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर टेबल्स। ठीक है, सो उसमें और क्या क्या दिया है? ई, एफ, एच, एल, आर, एस, टी, एक्स। ये कहाँ पे है? इनर है, और वो कहाँ पे फेस करे? टूवर्ड्स द सेंटर। ये जो इनके कौन अंदर वाले इस पे है, कौन बाहर वाले इस पे, एक तो आप इसको एक साइड पे लिख लीजिए, या फिर आप इसको अगर वो सीक्वेंस में होता है तो ध्यान में रखना। सपोज कैसे सीक्वेंस में? सर ए से लेके एच तक अगर होते हैं तो वो इनर साइड पे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया क्या? नहीं, ए बी नीचे दिया है, देन ई एफ ऊपर दिया है। ठीक है, तो ये अलग अलग है। तो इसको एक तो आप स्क्रीन पे देख के सॉल्व करना, या फिर आप अपने जो रफ कॉपी है वहां पे भी एक साइड में लिख सकते हो कि इनर वाले अलग है, आउटर वाले अलग है। ठीक है, और आउटर वाले क्या कर रहे हैं? आउटर वाले आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, फेसिंग आउटवर्ड। ठीक है, ये याद रखना। नहीं तो कैसा होता है ना कि हम एक दूसरे को अपोजिट फेस करते हैं, जनरली ये कंडीशंस ज्यादा आती तो वो हम उसी तरह से सॉल्व करने लग जाते हैं, और इनिशियल हमारा 1-2 मिनट वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो पर अब फिर अभी क्या बोले? द पर्सन ऑफ आउटर टेबल आर सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड द वन सिटिंग एट द इनर टेबल। मतलब जो इनर टेबल पे बैठे हैं उसके एग्जैक्टली बिहाइंड कौन है? आउटर टेबल वाले हैं। ठीक है, तो 1 2, ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गए हमारे 8 और 8 16। ठीक है, अभी क्या बोला है? एच इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, और एच कहाँ पे है? एच इनर सर्कल पे है, तो एच एच को हम कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एच को हम लेंगे यहाँ पे, एच इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ को लेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एच। और इसमें ऐसा मत करना कि पहले इनर सर्कल वाली जो कंडीशन है वो मैं लिख लूँ साइड में, या फिर आउटर साइड वाली, उतना मत करना, उससे आपका जस्ट टाइम वेस्ट होगा। दो केसेस बना लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही केस ले रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप इसमें दो ही केस बनाना डायरेक्ट, और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो अभी हमको पता चल गया कि एच और एफ जो है वो इनर सर्कल वाले हैं, तो एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये हो गया हमारा। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला है? E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ T। अभी भी क्या बताए? E और T कहाँ पे है? वो भी फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ही है, मतलब यहीं पे है। E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ T, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अभी हम इसमें यहाँ पे कहीं पे भी बिठा सकते हैं। अगर T को हम यहाँ पे लिया फर्स्ट सेकंड छोड़ के E, T को यहाँ पे लिया फर्स्ट सेकंड छोड़ के E, T को यहाँ पे लिया फर्स्ट सेकंड छोड़ के E, T को यहाँ पे लिया फर्स्ट सेकंड छोड़ के E, यहाँ पे इनमें कहीं भी आ सकते हैं। तो अभी हम इसको नहीं बोल सकते। और क्या बोला है? एस इज सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड एन। कौन? एस। एस कहाँ पे है? इनर सर्कल पे है। एस इनर सर्कल पे, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे एग्जैक्टली बिहाइंड एन। किसके एग्जैक्टली बिहाइंड है? एन के बिहाइंड। कौन? एस। मतलब एस के अपो यहाँ पे जो है, सपोज एस यहाँ पे होता है तो एन यहाँ पे आ जाएगा, सपोज एस यहाँ पे होता है तो एन अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली बिहाइंड मतलब पीछे। ठीक है, देन जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, और जी और वाई में कहाँ पे? ये आउटर वाले है, तो जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, V सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ है। V और A कहाँ पे है? आउटर पे है, तो V सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ है। देखिए इसमें मैं अभी कैसे कर रहा हूँ? राइट वाले एक साइड लिख रहा हूँ, लेफ्ट वाले एक साइड लिख रहा हूँ। कभी कभी कैसे करता है ना, अलग अलग लिखना भी पॉसिबल अच्छा होता है, कभी कभी नहीं लिखना अच्छा होता है। क्यों? यहाँ पे हमारी डायरेक्ट कंडीशन नहीं बैठ रही, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आपकी डायरेक्ट कंडीशन बैठ रही है तो आप, या फिर आप दो केसेस लेके बिठा रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सॉल्व करते समय आपको जल्दी समझ आए। ठीक है, देन W इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ है, ये हो गया। N इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो N और V जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये कौन से वाले? आउटसाइड वाले हैं। ठीक है, देन B इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ K। अभी B और K कहाँ पे है? आउटर वाले पे है, तो क्या बोला है? B इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ K। ठीक है, ये हो गया। देन L इज नॉट सिटिंग बिहाइंड V और G, तो L इनर वाला है, ये किसके? V और G के बिहाइंड नहीं बैठता। कौन? L। ठीक है, देन R इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L। कौन? R इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L, ये हो गया। देन V इज सिटिंग एग्जैक्टली टू द अपोजिट टू T। V कौन है? V कहाँ पे बैठता है? एग्जैक्टली अपोजिट टू T। अभी देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, V एग्जैक्टली अपोजिट टू T बोला है,
वी ने बिहाइंड बोला है क्या? नहीं, देखिए ये इनर फेस करते, सपोज हमारा वी यहाँ पे आता है तो एग्जैक्टली अपोजिट, और टी कहाँ पे है? टी इनर पे है, तो टी कहाँ पे आ जाएगा? सॉरी, वी हमारा कहाँ पे है? वी आउटसाइड में। सपोज हमारा वी यहाँ पे आ रहा है तो एग्जैक्टली अपोजिट कहाँ पे हो सकता है? एक ही जगह पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि तभी ये जब भी इनवर्ट फेस करेगा, ये आउटवर्ड फेस, सॉरी, ये आउटवर्ड फेस करेगा और ये आउटवर्ड फेस करेगा, ये इनवर्ट फेस करेगा, ठीक है। तो ये तभी ये पॉसिबल है, टी आउटवर्ड फेस करेगा और उसके अपोजिट वी रहेगा, तभी ये क्या बोला है इन्होंने? एग्जैक्टली अपोजिट टू टी, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू टी है, ठीक है। देन बट नॉट इमीडिएटली बिहाइंड हिम, को किसके? वी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू टी, वी जो है एग्जैक्टली अपोजिट टू टी है, बट उसके बिहाइंड में नहीं है, ठीक है, बिहाइंड में नहीं, ये ध्यान रखना, इसमें उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया, ठीक है। इसको क्लीन कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, इसकी डायरेक्शन हमें पता नहीं थी। ठीक है, क्या बोला है? वी इज एग्जैक्टली बिहाइंड टी, अपोजिट टू टी, ठीक है। सपोज हम वी कहाँ पे है? वी हमारा आउटर है, तो वी यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? एग्जैक्टली अपोजिट, तो अपोजिट में कहाँ पे हो सकता है? देखिए, आउटवर्ड वाले कहाँ फेस कर रहे हैं? आउटवर्ड कर रहे हैं। इनवर्ड वाले कहाँ फेस कर रहे हैं? इनवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, आउटवर्ड वाले। उन्होंने क्या बोला? एग्जैक्टली अपोजिट, तो अपोजिट यहाँ पे भी हो सकता है टी, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बट क्या बोला है उन्होंने? बट नॉट इमीडिएटली बिहाइंड हिम, इमीडिएटली बिहाइंड हिम मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता। और उन्होंने क्या बोला है? टी, टी कहाँ पे है सर? इनर सर्कल पे है, तो यहाँ पे भी टी नहीं हो सकता, तो टी हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यही इसमें थोड़ा ट्रिकी वाला कंडीशन था, बाकी सब इजी वाले कंडीशन है, बाकी कुछ इसमें ज्यादा नहीं था, ठीक है। ये हो गया। देन जी इज नॉट नेबर ऑफ के, तो जी और के कहाँ पे? हमारे जी और के आउटसाइड है, तो जी और के हमारे आउटसाइड लिख लेंगे हम, ठीक है। अभी क्या बोला है? ई इज नॉट नेबर ऑफ एच, ठीक है, ई और एच इनर साइड पे है, तो ई और एच इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। एक्स इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू एफ, एक्स जो है अपोजिट में नहीं है, किसके? एफ के, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम कहाँ से स्टार्ट करें? हमारे पास क्या दिया है? एच दिया है, ई और एच पास पास में नहीं है, और टी है, ठीक है। तो टी हम यहाँ पे ले सकते हैं, एच और एफ के बीच में टी ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। और इसके क्या ले सकते हैं? ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड एच में ई हो गया। और कहाँ पे ले सकते सर? एच यहाँ पे ले सकते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एच में ई। और उन्होंने क्या बोला? एच और ई नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था आपको दो केसेस लेने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको दो केसेस की जरूरत पड़ती थी, ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में दो केसेस ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्या था? एच यहाँ पे था, सेकंड टू द लेफ्ट एफ यहाँ पे था, ठीक है। सॉरी, ये वी वी हमारा वी यहाँ पे नहीं था, ठीक है, हमने इसको, या हम ये बस आउटसाइड वाले हैं, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे हो गया। अभी उन्होंने क्या बोला? टी के सेकंड टू द राइट में कौन है? ई है, फर्स्ट सेकंड टू द राइट में ई, यहाँ पे हो गया। अभी उन्होंने क्या बोला? ई और एच पास में नहीं है, तो टी हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या? इन कहीं पे भी इन दो पोजीशन पे ले सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि एच के इमीडिएट नेबर में ई आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, टी और ई भी हो गया, ठीक है। जो जो हो गए हम उसको क्लीन करते जाएंगे, ठीक है, या फिर आप इसको क्रॉस करके रख देना, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला? वी के अपोजिट टी है, ठीक है। देखिए वी के अपोजिट टी है, तो वी कहाँ पे हो सकता है? वी कहाँ पे हमारा? आउटर साइड पे, तो वी के अपोजिट टी है, बट क्या बोला है? वी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू टी बट नॉट इमीडिएटली बिहाइंड हिम, इमीडिएटली बिहाइंड हिम, तो ये इन्वर्ट फेस करता है, ये इन्वर्ट। वी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू हिम, अपोजिट बोला है, नॉट इमीडिएटली बिहाइंड। तो बिहाइंड में होता तो यहाँ पे हो सकता था टी के अपोजिट, बट यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं। और यहाँ पे बोला तो अपोजिट बोला है, तो ये इसके इमीडिएट हो सकता है, तो नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी हमारा आउटर साइड पे आ जाएगा, ठीक है। सेम अपोजिट टी यहाँ पे हो गया हमारा, एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए, इमीडिएटली बिहाइंड नहीं होना चाहिए वी, ठीक है, किसके? टी के। तो यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल, और अपोजिट होना चाहिए, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे इनर सर्कल पे वी नहीं बैठ सकता, ये आउटर सर्कल वाला पे। सेम यहाँ पे भी, तो वी आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये भी हो गया हमारा वी और टी वाला। अभी वी के एल के अपोजिट, यहाँ पे एल और जी के अपोजिट में वी नहीं बैठता, ठीक है। यहाँ तक हो गया, हम यहाँ तक हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या बचा है? एस के एस जो इनर साइड पे है उसके अपोजिट एन है, ठीक है। एस जो है उसके अपोजिट एन है, इसको हम कहाँ पे बिठा सकते हैं? हमारे पास कौन सी पोजीशन खाली है? एक ये पोजीशन खाली है, एस एन, एस एन, एस एन, दो पोजीशन, दो दो पोजीशन खाली। अभी हमारे पास कुछ बचा नहीं है, ठीक है। वी
कहाँ पे है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आउटर साइड पे हमारे पास क्या है, बी है, तो क्या बोला, वी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ये आउटसाइड फेस करते हैं, तो ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, यहाँ पे सेम यहाँ पे ए, ये भी हो गया ए के बारे में और कुछ दिया है क्या हमारे पास, नहीं सर कुछ नहीं दिया है, ठीक है। एन और वी पास पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अभी देखिए एन और वी पास पास नहीं होनी चाहिए, तो वी एन कहाँ पे आना चाहिए, आउटर साइड पे, ठीक है। और एस और एन अपोजिट है, देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन हमें मर्ज करनी है, ठीक है। ये देखिए एस और एन, ठीक है। तो अभी देखिए, तो अगर एन एन यहाँ पे हो गया तो एस पॉसिबल है कि यहाँ पे नहीं, तो एस के लिए क्या दो ही पोजीशन पॉसिबल है, एक तो एस यहाँ पे हो सकता है और एन यहाँ पे हो सकता है, या फिर एन यहाँ पे हो सकता है और एस यहाँ पे हो सकता है। सेम अपोजिट यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, इसमें हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो इसको हम अभी होल्ड पे रखेंगे। अभी क्या बोला है, आर जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल है, ठीक है। आर जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल है। सर हम एल को यहाँ पे ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड आर यहाँ पे हो सकता है, बट सर एल के अपोजिट बिहाइंड में कौन नहीं आना चाहिए, बी और जी नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बट आर एल इज नॉट सिटिंग बिहाइंड और बिहाइंड बी और जी, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं। और सर यहाँ पे ले सकते हैं क्या हम एल, हाँ ले सकते हैं सर, बट इसके सेकंड लेफ्ट में पॉसिबल है क्या, नहीं। तो एल कहाँ पे आ जाएगा सर, एच के यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सर हमारा एल, उसके कहाँ पे फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा सर आर, ठीक है। बाकी तो कोई पोजीशन नहीं है। सेम सर यहाँ पे भी, यहाँ पे हम कहाँ ले सकते हैं सर, यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पे भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे लिया एल, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में टी है सर, यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कौन है, एफ है। तो बच्चा कौन सा पोजीशन हमारे पास, एल, ये पोजीशन बचा है और ये पोजीशन बचा है, बट सर एल हम अगर यहाँ पे लिए तो एल तो अपोजिट वी पे, वी के अपोजिट नहीं होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हमारा क्या पे आ जाएगा, एल यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी, ठीक है। अभी क्या बचा है, ठीक है, ये हो गया। अभी उन्होंने क्या बोला है, एल वी के और जी के अपोजिट नहीं होना चाहिए, वाई के सेकंड टू द राइट में जी होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए अभी हमारे पास बचे बचे कौन से बचे, दो ही एलिमेंट्स बचे हैं, ठीक है। दो ही कौन से एलिमेंट बचे हैं, इनर वाले, ई हो गया, एफ भी हो गया, ई एफ हो गया, एच हो गया, एल हो गया, आर भी हो गया, बचा क्या है, एस और एक्स बचा है, एच बचा है, ठीक है। एस और एक्स के लिए बचा है क्या, हाँ सर एस कहाँ पे है, अपोजिट टू द एन है, तो एस कहाँ पे हो सकता है सर, सर एस यहाँ पे हो सकता है, एन यहाँ पे हो सकता है, सर एस यहाँ पे हो सकता है, सर एन यहाँ पे हो सकता है, सर यहाँ पे कहाँ पे हो सकता है, सर एस यहाँ पे हो सकता है कि नहीं सर, क्यों, एस के अपोजिट एन है और एन और वी तो पास पास में नहीं है, तो यहाँ पे तो एक ही पोजिशन है सर, एस एन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पॉसिबिलिटी लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अगर सपोज इसको हम ग्रीन इसमें ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। सपोज हमने एस यहाँ पे लिया और इसके अपोजिट एन लिया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अभी बचा क्या हमारे पास, एक्स, एक्स कहाँ पे होना चाहिए, इनर टेबल पे, तो एक्स आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। और क्या, एक्स इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू एफ, ठीक है, एक्स एफ के अपोजिट है क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे पॉसिबल है क्या, एक्स अपोजिट में नहीं बैठना चाहिए किसके, एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा एक्स अपोजिट बैठ रहा है एफ के, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या, यहाँ पे पॉसिबल है क्या, देखिए अगर हमने एस और एन यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने ये कंडीशन हमने गलत कर दी, ठीक है। देखिए एस और एन हमने यहाँ पे ले लिया, तो बट बचा क्या हमारा इनर सर्कल पे एक्स, तो एक्स क्या क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एक्स इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू एफ, तो एक्स तो अपोजिट बैठ रहा है किसके, एफ के, तो ये पॉसिबल है क्या कंडीशन, नहीं। तो ये होगी हमारी कंडीशन कैंसर। अभी हमें इसी कंडीशन को डबल से सॉल्व, मतलब इसमें हमारे दो केसेस बन रहे थे, उसको हमें सॉल्व करना, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, वन बाय वन कंडीशन ले लेंगे, ठीक है। ठीक है अभी देखिए एस, एक्स हो गया, एक्स बचा है, एक्स कहाँ पे है, एफ के अपोजिट है क्या, नहीं। एस और एन है, वी के अपोजिट है क्या, वी के पास पास है क्या, एन और वी, नहीं, ये भी हो गया सर, ये भी हो गया। अभी और क्या बता है, एल के अपोजिट वी और जी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जी नहीं आ सकता, ठीक है। अभी और क्या बोला, वाई के सेकंड टू द राइट में जी है, कहाँ पे, वाई के सेकंड टू द राइट में जी है, तो हमें जी और वाई कहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। वाई हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या, वाई फर्स्ट सेकंड टू द राइट में जी, मतलब एफ के अपोजिट जी आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, ठीक है। जी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, ठीक है। तो वाई हम यहाँ पे लेके फर्स्ट सेकंड में जी ले सकते हैं क्या, यस ले सकते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी जो है डायरेक्शन का खेल है, हमने डायरेक्शन इसमें गलत ले ली, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम गलत कर रहे थे, इसीलिए हमें ये डायरेक्शन इसका
अपोजिट वाला लेके रखना है, ठीक है, मैं भी भूल गया, ठीक है। y के सेकंड टू द राइट में g है, तो ये y के सेकंड टू द राइट में g पॉसिबल है क्या? नहीं। y के सेकंड टू द राइट में g पॉसिबल है क्या? नहीं। तो y अगर यहाँ पे आता है फर्स्ट सेकंड टू द राइट में g पॉसिबल है क्या? हाँ सर पॉसिबल है, ठीक है। और कहाँ पे पॉसिबल है? y यहाँ पे, g यहाँ पे, बट सर l के अपोजिट तो g नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे तो आ रहा है, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे y के सेकंड में g, तो y अगर यहाँ पे आ गया तो g एक बार यहाँ पे आ सकता है, हाँ ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी इसको लेके चलेंगे, बाद वाली सेकंड वाली पॉसिबिलिटी को हम नहीं करेंगे सॉल्व, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं, पहले बाद वाली करते हैं, देन हम ये वाली करेंगे, ठीक है, ठीक है। y के फर्स्ट सेकंड राइट में कौन है? g है, ये हो गया y के सेकंड राइट में g। अभी क्या बोला है, b कहाँ पे है? k के थर्ड राइट में, ठीक है। तो k के थर्ड राइट में b के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? k फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में b, ठीक है। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अभी हमारी कोई सी कंडीशन वॉयलेट हो रही क्या, वो हमें देखना है क्या, ठीक है। अभी क्या बोला है, अभी हमारा बच्चा क्या है लास्ट वाली इसमें, जी के वाई एन हो गया, ठीक है, जी के वाई एन हो गया, वी भी हो गया, ए भी हो गया, बी भी हो गया और जेड भी हो गया, तो बचा क्या? जेड, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हो गई, ठीक है। बट अभी हमारा गलत क्या हुआ वो हमें देखना है, ठीक है, या फिर हमारा सही है, या फिर कोई सी कंडीशन वायलेट हो रही है वो हमें देखना है। वाई कहाँ पे? जी के सेकंड राइट में, वाई जी के सेकंड राइट में है, और जी कहाँ पे है? एल और वी के अपोजिट जी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एल के अपोजिट ना वी आ रहा है ना जी आ रहा है, बराबर है हमारी कंडीशन। और के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बी है, के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में भी बी है, ठीक है। और क्या था? एक्स और एफ अपोजिट है क्या हमारे इसमें? एक्स और एफ अपोजिट है क्या? नहीं है, एक्स और एफ अपोजिट नहीं है, हाँ। बट देखिए जी और के पास पास नहीं आना चाहिए, और हमारा जी और के पास पास आ रहा है, ठीक है। एक भी कंडीशन हमें छोड़नी नहीं है, नहीं तो हम इसको इजीली मान के निकल जाते हैं। जी और के को हमें, हमारी कंडीशन गलत हो गई, ठीक है, जी और ई के पास पास नहीं आनी चाहिए, मतलब हमारी वो कंडीशन सही थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, तो हमारा y के सेकंड राइट में g है, तो y कहाँ पे आ जाएगा? f के पीछे, क्योंकि हमने यहाँ पे ले लिया था, यहाँ पे तो g पॉसिबल नहीं है, l और g है, तो यहाँ पे आ जाएगा g। k के थर्ड राइट में b है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में b, और बचा क्या? z, तो z आ जाएगा हमारे यहाँ पे, और बाकी जो हमारा एज इट इज था वो हमारा एज इट इज बैठ गया। और अभी हमें इसमें क्या करना है? और कुछ करना है क्या? नहीं सर, कुछ कुछ भी नहीं करना है। एल के अपोजिट वी और जी है क्या? एल के अपोजिट सर वी भी नहीं है, जी भी नहीं है, ठीक है, दोनों भी नहीं है। एक्स के अपोजिट एफ है क्या सर? एक्स के अपोजिट एफ है क्या सर? नहीं सर, एक्स के अपोजिट एफ नहीं बैठ रहा है, ये भी हो गई। एन और वी पास पास में है क्या सर? नहीं, एन और वी में कोई पास पास नहीं है, ठीक है। एस और एन अपोजिट है सर, एस के अपोजिट एन है, ठीक है, ये भी हो गया सर। सर जी और के पास पास है क्या? नहीं सर, जी और के अपोजिट है, पास पास नहीं है। के थर्ड राइट में बी है सर, के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बी है सर, ये भी हो गया। वाई के सेकंड राइट में जी है सर, वाई के फर्स्ट सेकंड राइट में जी है, तो ये हो गया सर हमारा पजल सॉल्व, ठीक है। देखिए तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना था, और इसमें आप इजीली और जल्दी से सॉल्व कर सकते थे अगर आपने कंडीशंस ज्यादा बना ली थी। यहाँ पे हमें एक ही कंडीशन को 10 बार लेके बनाना पड़ता था, एक ही सर्कल, दो ही सर्कल में, इसलिए ये टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। नहीं तो ये इजीली सॉल्वेबल था, ठीक है, और अराउंड 5 मिनट्स इज मैक्सिमम हो सकता है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और आपके लिए ये पजल है, ठीक है, होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, और मैक्स टू मैक्स इसको, इसके लिए आपको लगना चाहिए 3 मिनट्स, ठीक है। 3 मिनट्स में सॉल्व कीजिए, और आप इसका आंसर, या फिर आप इसको सॉल्व किया होगा अगर आपने, या फिर प्रॉब्लम आई तो आप इसको मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो यही था आज के लिए, आज के 2 पजल्स, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।